का मंगलो नमस्कार। विवाह के पश्चात अपने बच्चों को महीने 2 महीने के अंदर बिल्कुल बोल दो, उसी महीने बोल दो, देखो भाई मेरी बात सुनो, अब तुम क्या कहते हैं बाहर रह रहे हो, तुम दोनों बाहर जा रहे हो, मतलब आपके शहर से बाहर ही, ठीक है ना। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ या विदेश रहो चाहे देश में रहो, और पहले पति गया फिर बाद में बहू गई, मतलब पहले बेटा गया फिर बहू गई, मतलब पहले महीने इनको क्लियर कर दो, देखो बेटा बच्चे पैदा करो, उनको संभालना लालन पालन करना अपने दम पे करना, ठीक है ना। अब दोनों आदमी से एक को नौकरी छोड़नी पड़े या कुछ में छुट्टियां लेनी पड़े या 1 या 2 मेड रखनी पड़े, वो तुम्हें देखना है। लेकिन तुम हमसे इस चीज़ की आशा रखो, क्या बात है पापा, क्या मम्मी, आप लोग बताओ, इसको बुखार हो गया, आप आ भी नहीं सकते हो, या क्या कहते हैं मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे को ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं। नहीं, ये हमने क्या कहते हैं ठेका नहीं लिया हुआ है, हमने श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के हिसाब से तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब तुम कुछ भी करो, कैसे करो, मतलब चाहे सर्विस करो, बिजनेस करो, देश में रहो, विदेश में रहो, या और कुछ करो, इसी और आगे पढ़ाई करो, नहीं करो, जो भी कुछ, अब तुम्हें, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें मुबारक, हमारे भरोसे बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए, ठीक है यार, कि हमें हमारा बुढ़ापा आराम से जीने दो। तुम सोचते मम्मी को बुला लें, 15-20 दिन मम्मी रहती रहे, हर बार आए 15-20 दिन, तो मेरा क्या होगा, मैं यहाँ रोटी खुद ही पोता रहूँगा या होटल में खाऊँगा या किसी के यहाँ खाऊँगा? नहीं। इसी प्रकार जिन स्त्रियों के पति बहुत कच्चे दिल के होते हैं, सॉफ्ट होते एकदम वाइब्रेट हो जाते हैं, बच्चे का सुनते हो बुखार हो गया, दांत आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अस्पताल में दाखिल हो गए, नहीं किस लिए, वो बच्चों को करने दो भाई। चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, अब जो बच्चे विदेश रहते हैं, क्या उनके बच्चों को बुखार नहीं आता या उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती है? तो फिर कहाँ भाग के जाता है, आप मुझे बताओ। आप वो तो आप साल में 1 ही बार जाते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखो, अपने यहाँ इंडिया में, भारत में भी जब रहते हैं तो भारत के अंदर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपना बुढ़ापा मस्ती से जियो जी, आराम से जियो, ठीक है ना। मंगल कामना नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, क्योंकि आपने श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आप सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। कर्तव्य पालन तो जीवन का एक वो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अब अपना वृद्धावस्था में अपने बुढ़ापा भी क्या कहते हैं दांव पे लगा के देखो जी, सब कुछ तो बच्चों के लिए है जी, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपकी मर्जी है। तो फिर मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, फिर ये क्या कहते हैं रांडी रोना भी छोड़ देना, व्यथा व्यथा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं जी जब भी बच्चों पहुँच जाते हैं कोई ना कोई घटनाक्रम बन जाती है, तो कभी तो वो सासू दुखी हो जाती है, मन में एक विषाद बन जाता है, कभी ससुर जी, मतलब आप, मतलब बच्चे, बेटे के माता पिता, आप इस बात पे गौर करिए ना। कई जगह तो लड़कियां भी अपने माँ बाप को घसीट लेती हैं, ठीक है, जिनके पास लड़के नहीं होते हैं, बात वही की वही, किस लिए भाई? तुम करो, तुम्हारा काम है, तुम करो। मंगल कामना नमस्कार। ये मैंने बहुत गहरी बात कही है, इसका अर्थ ये नहीं कि जी कमाल है जी बच्चे मेरे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। भाई जियो भाई, जिनको इस तरह चलना चलो, लेकिन जिनको अपना बुढ़ापा सुख में बिताना, आराम से बिताना, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों को भी तो उनकी बाजुओं की मजबूती के ऊपर छोड़ दो। या सारी ज़िंदगी का ठेका ले रखा है आपने, कहते हैं भागा दौड़ी, टेंशन, तनाव लिए हुए, और इधर उधर से मत करो, मत करो। प्रभु भजन में लगाओ अपना और मनोरंजन करो, सारी चीज़ ठीक है। मंगल कामना नमस्कार।